नहीं रहूंगा। आप अल्लाह के प्यारे और पसंदीदा नबी थे। जब आपने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, उस वक्त आप नौजवान थे। आपकी उम्र 16 साल थी। साथ में आप इस बात पर गौर व फिक्र भी करते कि आखिर ये लोग बुतों की पूजा क्यों करते हैं। आपका दिल उनके शिर्क पर बहुत कुढ़ता। आखिर आपने मुसम्मम इरादा कर लिया कि इस शर और फसाद की जड़ को काट कर रहेंगे, यानी इन बुतों को तोड़ कर रहेंगे। आप अपनी कौम को बुतों को तोड़ देने की धमकी देते रहे। इस धमकी का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया आयत 57 में किया है। और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे बुतों का इलाज करूंगा जब तुम पीठ फेर कर जा चुके होगे। ये बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पोशीदा नहीं, एलानिया कही थी। जय श्री राम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 16 साल थी। वो देख रहे थे लोग बुतों की पूजा कर रहे थे, ये अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे थे। इससे उनकी उम्र मतलब उनको काफ़ी तकलीफ़ होती थी, यही वो कह रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया ये जो मतलब झमेला है, फसाद की जड़, उसको ये उखाड़ लेंगे। सूरतुल अंबिया में ये लिखा है कि वो ऐलान कर चुके थे, हम ये मतलब वो बुतों को तोड़ देंगे, इलाज करेंगे। यही इतना हम सुने। ठीक है, तो यहीं पे हम देखते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं, इसी पार्ट को एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 16 साल। 16 साल मतलब एक बच्चा था। यहाँ पे राइटर क्या कर रहा है, ये बच्चों को मतलब ये मोटा मोटी एक बच्चा मतलब उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ था, यही ना। तो वो क्या गौर फिक्र क्या करता था कि ये लोग अल्लाह की इबादत ना करके बुतों की इबादत करते थे। ठीक है, तो लोग बुतों की इबादत करे या अल्लाह की इबादत करे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या तकलीफ थी? ये मेरा सवाल है। लोग अल्लाह की इबादत ना करके बुतों की इबादत कर रहे थे। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हो रहा था क्या? ये प्रॉब्लम हो रहा था, लोग उनके बात नहीं मान रहे। तो वो क्यों नहीं मान रहे? जरूरी है कि आप हो कौन आपकी बात कोई मानेगा? आप हो कौन आपकी बात मानेगा? कोई मैं जाके यहीं पे डायरेक्ट किसी को बोलूँगा वहीं पे बैठ, वो मेरी बात मान के बैठेगा? मैं हूँ कौन उसको कहने वाला? वैसे ही ये वो जो बुत पर ये जो भी बुत परस्त थे, वो बुतों की पूजा करते थे। तो उनको ये बुतों की पूजा कर रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या प्रॉब्लम हो रहा था? जो बुत की पूजा कर रहे थे, अगर वो शिर्क कर रहे थे तो ये डिसीजन, ये जो भी है, अगर शिर्क कर रहा था, अल्लाह को बुरा लगता है तो अल्लाह उसका फैसला करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फैसला करने वाले है कौन? ये है कौन? ये जो लिटरेचर है, ये एक्चुअली डेंजरस लिटरेचर है, ये बैन होना चाहिए। इससे क्या होगा, ये जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर रेडिकलाइजेशन आएगा। वो जाके ऐसे कैसे काम करेंगे, काम करने से मतलब फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, खाली फ्रिक्शन सोसाइटी में ये स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये बात वो एलानिया कहे थे, भाई मैं भूत की पूजा कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तेरे को अगर कोई ये तकलीफ मेरे से नहीं हो रहा है तो तू क्यों मेरे बूथ को तोड़ेगा? क्यों तोड़ेगा? क्यों तोड़ेगा? मेरे को बता, मैं अल्लाह की करूं या बूतों की करूं? तो ये मेरा पर्सनल ये है। तू बीच में उंगली करने वाला थर्ड पर्सन है कौन? तू बीच में उंगली करने वाला थर्ड पर्सन है कौन? मैं किसकी इबादत करूंगा, किसकी नहीं करूंगा, तेरे से पूछ के करूंगा? क्यों तेरे से पूछ के क्यों करूंगा? कोई जस्टिफिकेशन है? अगर ये जस्टिफिकेशन है तो फिर मैं अगर ये ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं ही कहूँगा तुम ये मैं जो कर रहा हूँ तू वो कर, बुतों की इबादत कर, तब चलेगा। मारपीट करके जैसे वो जाके तोड़ दिए, मैं भी वही कहूँगा जी, मैं ये आप बुतों की क्यों इबादत नहीं कर रहे हो, एक अल्लाह की क्यों इबादत कर रहे हो? हम मस्जिद, मैं भी ये मस्जिद तोड़ देता हूँ, चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो फिर जो अगर कोई शिर्क कर रहा है तो उसको अल्लाह को फैसला करने दो, अल्लाह को वो फैसला करने दो।
ये अगर वो शिर कर रहा है, अल्लाह को बुरा लग रहा है, तो अल्लाह का फैसला, आप बीच में उंगली घुसेड़ने वाले हो को। आगे सुनते हैं। मैं तुम्हारे बुतों का इलाज करूंगा जब तुम पीठ फेर कर जा चुके होगे। ये बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पोशीदा नहीं, एलानिया कही थी। आखिर इंतजार का वक्त खत्म हुआ। ईद का दिन आ पहुंचा। ईद के दिन वो लोग सुबह सवेरे घर से निकलने से पहले खाना पकाकर अपने माबूदों के सामने रखते थे। फिर शहर से बाहर एक मैदान में जमा होते, वहां खेलते कूदते खुशियां मनाते, नाच से चलते फिरते और खाना खाते। शाम को घरों की तरफ आते, सुबह बुतों के पास जो खाना रख गए थे उसको उठाते और तबर्रुक समझकर खा जाते। अपने मामूल के मुताबिक उन्होंने ईद की तैयारी कर ली, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार न हुए, इसलिए कि वो तो उनके साथ जाने का इरादा ही नहीं रखते थे। वो लोग जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूँ। ये तमाम वाकया सूरतुल अंबिया आयात 51 ता 58 में बयान हुआ है। यकीनन हमने इब्राहिम को पहले से हिदायत फरमा दी थी और हम उसे जानते थे, जबकि उसने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां जिनके तुम मुजावर बने बैठे हो क्या हैं? सब ने कहा, हमने अपने बाप दादों को इन्हीं की इबादत करते पाया है। आपने फरमाया, फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा सभी यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला रहे। कहने लगे, क्या आप सचमुच हमारे पास हक लाए हैं या यूं ही मजाक कर रहे हैं? आपने फरमाया, नहीं नहीं, दर हकीकत तुम सबका परवरदिगार तो वो है जो आसमान और जमीन का मालिक है, जिसने इन्हें पैदा किया है। मैं तो ऐसी बात का गवाह और कायल हूँ, और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे इन माबूदों का इलाज तुम्हारी गैर मौजूदगी में करूंगा। बस उसने उन सब के टुकड़े कर दिए, अलबत्ता सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया। ये इसलिए किया कि वो सब उसकी तरफ लौटे। अच्छा, अल्लाह एक 16 साल की बच्चे को यूज़ कर रहा है। अल्लाह यहाँ पे हम क्या सुन के क्या जाने कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिदायत दे दी थी। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानते थे, वो उन्हें हिदायत दे दिए थे। क्या हिदायत? कि आप जाओ बूतों को तोड़ दो। अच्छा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये अपनी कौम को समझाते रहे। कौम उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने मन में ये ठान लिया कि मैं ये बूतों की इलाज करूँगा, ठीक है। और क्या ये फिर ये जब ईद की रमज़ान की महीना आया तो सब गए खेलने कूदने के लिए, ये खुशियाँ मनाने के लिए। ये पीछे रह गए और सब बूतों को तोड़ दिया, खाली ये बूत को छोड़ दिया। यही सुने ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ये नोट करने वाली है, ये एक 16 साल का बच्चा, उसके अंदर ज़्यादा अकल होगा या एक 50-60 साल का जो मतलब फुल्ली ग्रोन अप मैन है उसमें ज़्यादा अकल होगा? आप जो भी हो, जो भी मेरे को सुन रहे हो, वो आप ये मेरे को ये बताओ कि एक 60 साल का आदमी उसमें ज़्यादा अकल होगा या एक 16 साल की बच्चे का ज़्यादा अकल होगा? तो आज की ट्रेंड भी देख लो, मतलब पूरे वर्ल्ड की जो भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये हैं, उनके एवरेज उम्र आप निकाल लो। एवरेज उम्र जब आप निकाल लोगे तो वो कितना रहेगा? कम से कम 50+ रहेगा, ठीक है। एवरेज एज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मतलब जो कोई भी कंट्री में 16 साल का बच्चा कभी लीडर बना ही नहीं, मतलब बना मतलब आज की डेट में नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हमें मालूम है 16 साल का बच्चे की दिमाग की मतलब उसकी डेवलपमेंट इतना नहीं है कि वो हमें लीड कर सके, यही ना है कि नहीं? तो ये अल्लाह ये अगर चुनना चाहता है नबी, ये तो अल्लाह मनगढ़ंत स्टोरी है, ये मेरे को मालूम है। फिर भी मान के चलते हैं, अगर क्रिएटर किसी को नबी चुनना चाहता है, वो समझदार आदमी को ये नबी चुनेगा या अनपढ़ जाहिल को नबी चुनेगा?
मतलब अनपढ़ जाहिल मतलब कम तराजू उतरे 15-16 साल के बच्चे को नबी चुनेगा। अगर नबी चुनेगा तो क्यों क्यों चुनेगा? यहीं पे मतलब कुछ तो खास होगा ये उसमें जो ये उसकी ये सुनेगा। तो चुनने के लिए उनके उसके बाप को तो चुन सकता है, चुन सकता था। जो मतलब ये तारिक साहब वो तो अपनी कौम में मतलब वो अच्छा ये रखते थे, मतलब उनकी सोशल रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी, है कि नहीं? वो उनको तो नबी चुन सकते थे, ये उसके बेटे को क्यों चुना? वो जो इतना अनपढ़ मतलब ये जिसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं है वो उसको क्यों चुना? ठीक है। नंबर दूसरी बात, अगर मान लो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद ये सब काम कर रहे हैं, भाई ये भूत परस्ती क्या है आप लोगों को क्योंकि नहीं मालूम। आप लोग सोच रहे हो कि वो जो कर रहे हैं वो ये जो करके गए वो सही करके गए, बिल्कुल नहीं। भूत परस्ती का मतलब ये है, भूत के सामने जो खाना रखा जाता है वो है हलाल खाना। लोग यहाँ पे आप टीवी देखते हो, आज की डेट में आप टीवी देखते हो, ठीक है? तब तो टीवी नहीं था क्या? तब जो कलाकार हैं वो भूत बनाते थे, तो उस भूत को भूत क्यों बनाते थे? क्योंकि ताकि लोग आए देख के उसको उसकी प्रशंसा करें, देख के कितना खूबसूरत भूत बना है। पेंटिंग लोग क्यों बनाता है कि जितना भी क्रिएटिव वर्क क्यों करता है? ताकि लोग देख के उसकी ये फन की मतलब कदर करे, वाहवाही लूटे, इसीलिए तो भूत को वही भूत लाके मतलब वहाँ पे पलपिट पे ऊपर आप खड़ा कर देते थे। उसके सामने जो खाना रखा जाता था वो होता था हलाल खाना। ये हलाल और हराम हर जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है? ज़रूरी नहीं सऊदी अरब में जो हलाल होगा इंडिया में वही भी हलाल होगा, या ये वहाँ पे वो हलाल होगा। मान लो इंडिया में गेहूं है हलाल खाना, ठीक है? आप जाके आर्कटिक सर्कल में पहुँचोगे तो आर्कटिक सर्कल में तो गेहूं उगता ही नहीं, तो वहाँ पे क्या हलाल होगा फिर? वहाँ पे जो मिलता है खाने के लिए, ठीक है, वो कैसे मिलता है, कैसे आप उसको प्रोक्योर करते हो, इसके ऊपर निर्भर करता है। ढेर सारे चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है कौन सा हलाल होगा कौन सा नहीं। ये प्री डिसाइडेड ये रूल्स आप लिख के नहीं रख सकते, ये हो जाएगा हलाल वो हो जाएगा हराम, ठीक है? ये हलाल और हराम ये अपने आपके लिए जो हलाल होगा ज़रूरी नहीं मेरे लिए वो हलाल होगा, ठीक है? मैं जो हलाल डिसाइड करता हूँ मैं वैरायटी फैक्टर्स को ये लेके डिसाइड करता हूँ, वो मैं आपको सिखा दूँगा। मेरे पास जो ये डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन को आधार बन के हम हलाल और हराम डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो वो मैं आपको सिखा दूँगा। पहले ये सिखा चुका हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से मैं सिखा दूँगा, ठीक है? आप मेरे पिछली वीडियोस देखो। हाँ, बाकी रहा ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये गए बूथ को तोड़ दिए। भाई बूथ वो वहाँ पे था नहीं था, तेरे को क्या प्रॉब्लम था? तेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, तू ठेका लेकर रखा है सबको, मतलब ये सबको सही राह पे लाने के लिए। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ठेका लेके रखे थे सबको सही राह पे लाने के लिए। अल्लाह को बुरा लगता है ना तो अल्लाह तुड़वा दे। अल्लाह के पास तो ढेर सारे ये है ना, अल्लाह के पास आप कहते हो ऑल पावरफुल अल्लाह, ऑल ये अल्लाह, मतलब अल्लाह के पास बहुत सारे हथकंडे हैं, वो तुड़वा देता। क्या क्या उसके पास हैं फिर देख लेते हैं। अल्लाह के पास है जलजला मतलब लाइटनिंग, वहीं से भी वो तोड़ सकता था। अल्लाह के पास है हवा, जो तेज़ हवा आता बुत ये गिर जाता, ये बुत तोड़ जाता, टूट जाता। अल्लाह अगर बुत तोड़ना चाहे तो वैरायटी उसके पास तो वैरायटी ये है वो तोड़ सकता है। अल्लाह के पास और क्या है? अल्लाह के पास लाइटनिंग है, एयर है, वाटर है, मतलब जैसे बाढ़ आ गया गिर गया बुत टूट गया, और भी है मतलब ये लाइटनिंग स्ट्राइक कर देता, ठीक है? कुछ भी जहाँ पे भूत रखा था वहाँ पे ये वो चिड़िया भेज देता, मतलब चिड़िया हो चाहे ये हो, ये सब जो नेचुरल एलिमेंट्स जो है वो तो अल्लाह के कंट्रोल में है ना, उन्हीं को यूज़ करके ये तोड़ देता। वो नहीं तोड़ा, ये है कि बच्चे को बोल रहा है तू जाके तोड़
है। इसका मतलब अल्लाह ऑल पावरफुल नहीं है। इब्राहिम अल्लाह को इब्राहिम जैसे मतलब ये छोटे छोटे बच्चे चाहिए, 16-15 साल का बच्चे चाहिए अल्लाह की वर्क को आगे बढ़ाने के लिए। ये इससे होगा क्या? ये जो लिटरेचर अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, जो बूढ़े मुसलमान हैं, ठीक है, वो जाएंगे नहीं मंदिर तोड़ने, लेकिन जो बच्चे हैं, यंग बच्चे, जो मतलब जो नया नया दुनिया देख रहे हैं, वो बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? वो तो समझेंगे जीरो, जाके बूथ तोड़ने लगेंगे। कोई बच्चा बोल के उन लोगों को मतलब माफ़ कर देगा, कहीं जगह पीस जाएंगे, है कि नहीं? ये खाली एक कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी के बीच ये फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये सब लिटरेचर अगर ये रहा भी तो कम से कम 30-35 साल के बाद जो भी मुसलमान हैं उन लोगों को ये सब पढ़ना चाहिए। बच्चों को ये सब मत पढ़ाओ। बच्चों को अगर पढ़ाओगे तो ये काफ़ी तकलीफ़ होगी, आप लोगों की तकलीफ़ होगी, दूसरों को भी तकलीफ़ होगी। आप आके बूथ तोड़ोगे, ये लोग जाएंगे आपको कूट देंगे। ठीक है, मैं अगर आपके घर आके आपका घर तोड़ दूंगा, आप मेरे को छोड़ दोगे? ये बिल्कुल वही बात है। जो कर रहा है, जो बुत परस्ती कर रहा है, उससे अल्लाह को बोलो, अल्लाह तेरे पास तो ये सब बहुत सारे हथकंडे हैं, तू खुद कर ले, तो हमें क्यों यूज़ कर रहा है? ठीक है, आगे ये कल फिर आएंगे, कल आगे सुनेंगे। ठीक है, रखते हैं फिर। जय श्री राम।